सबब एक है जो मेरे आज के सेटअप को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा है और एक क्लियर ट्रेड व्यू नहीं दे रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग आशीष, और वो है निफ्टी आईटी। कल एक्सपायरी हमारी वेल विद इन द एजेस होती है आशीष, 600 के ऊपर होती, मतलब हुई भी, लेकिन वो इंटरडे का कोलैप्स नहीं होता अगर निफ्टी आईटी नहीं होता। आशीष, मैं निफ्टी आईटी को इसलिए एस्टेब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी ट्रेड्स में क्रॉस कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, चाहे कोई शॉर्ट या फिर लॉन्ग, उसका आधार निफ्टी के लिए कम से कम निफ्टी आईटी रहेगा। आशीष, कल निफ्टी आईटी का क्लोज था एट लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वीकली सेटअप इसका बहुत खराब है। मतलब वीकली पे जो कल कैंडल बनी है, जो कि आज फॉर्म होगी, पूरी होगी, उसका सेटअप भी खराब नजर आ रहा है। तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा रिस्क है निफ्टी आईटी। शुरू में मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। अप्रोच क्या रहेगी इस सेशन के लिए? देखिए, कल इंस्टीट्यूशनल फिगर्स बहुत इंप्रेसिव नहीं है और अमूमन एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है, तो कोई बहुत ज्यादा इस पर एम्फेसाइज नहीं करना है। बट हाँ, 212 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग, डीआईएस की सेलिंग, 405 करोड़ रुपए की इंडेक्स बेचा उन्होंने, करीब करीब 442 करोड़ रुपए का थोड़े शॉर्ट थोड़े लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर्स 1094 करोड़ रुपए के बेचे, यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग अनवाइंड करी। एक्सपायरी के दिन अमूमन ऐसा होता है, इसमें कोई दुराई नहीं। और इंडेक्स ऑप्शंस में फिगर्स इंडिकेट कर रही हैं कि ऑप्शंस लिक्विडेट हुए, एक्सपायरी थी। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा आशीष? अगर आप आज के सेशन को देखें, मतलब जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हो रहा है आज 9 तारीख से, और जो कि एक्सपायर होगा 15 जून को, उसमें कल के कोलैप्स के बाद एंड स्पेशली निफ्टी आईटी को देखने के बाद एक चीज बहुत बड़ी हुई है, और वो ये हुई है कि 18,700 पे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में एक अलग ही डिजिट खड़ी हुई है, कंप्लीटली ऑल टुगेदर, और वो है 18,700 की कॉल, जिसको हमने कल मिड सेशन में वॉलेट किया। 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ, 88 लाख कॉल बिकी। अब आप समझ लीजिए कि 18,700 की कॉल आपकी रणनीति का एक सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। 18,700 इसे दिमाग में उठा लीजिए, विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 1 करोड़, और नीचे 18,600 की पुट और 18,500 की पुट थोड़ा एक मीनिंगफुल ओआई होल्ड करती है, बट इन कंपैरिजन टू आई थिंक 18,700 की कॉल कुछ भी नहीं आशीष, कुछ भी नहीं। ये आपकी स्क्रीन पे आशीष, ये जो ब्लू कैंडल है, ये कंप्लीटली ऑल टुगेदर डिफरेंट खड़ी हुई है, जो कि इंडिकेट करती है कि आपका प्रेशर जोन है। हालांकि 18,700 पे पुट राइटर भी हैं, बट 700 की कॉल बड़ा मीनिंगफुल ओआई होल्ड करती है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, पहले बेस 1 लेके आइएगा स्क्रीन पे आशीष। बेस 1 है हमारा 621,579, क्योंकि निफ्टी आईटी सारे एवरेजेस के नीचे में है और निफ्टी बैंक भी बहुत क्लोज गया कल अपने 20 डेमा के आसपास। तो मैं इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष, जिस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स, मैं तभी करूंगा जब मुझे ट्रेड क्लोजर टू बेस 1 मिलेगा। वो एक डिफाइंड ट्रेड होगा। अगर मैं रिस्क भी ले रहा हूं तो मैं 10 डेमा के आसपास ले रहा हूं, इसी के आसपास लूंगा अगर ट्रेड लेना है बाय, प्लस 5-10 पॉइंट, अदरवाइज नो। गैप अप पे नहीं आशीष, बेस 1 की नजदीक लेना है। स्टॉप लॉस 541 का रहेगा, या फिर 541, या फिर एज पर योर पॉकेट एपेटाइट 510 का रख सकते हैं, बट बाय ट्रेड लॉजिकल बेस 1 के आसपास ही बनता है। सेकेंड चीज, अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेके आइएगा, 18,681 710 बाइसेक्ट हो रहा है। जब आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इस जोन को आप एक प्रॉफिट बुकिंग जोन समझिए। ये पहला ट्रेड में सर्कमस्टेंसेस रख रहा हूं आशीष, अदरवाइज इसे आप प्रॉफिट बुकिंग जोन समझिए। नई तेजी बाजार में तभी आएगी आप जब 710 के ऊपर टिक जाएंगे, मतलब क्या, उस कॉल राइटर के कन्विक्शन जोन के ऊपर टिक जाएंगे, तभी आपका नया ट्रेड बनेगा। अच्छा, एक और चीज, एक गैप अप है, ठीक है। बेस 1 के आसपास इनिशियली ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। गैप अप पे देखिएगा, अगर 681,710 रिजेक्ट हो रहा है आशीष, और निफ्टी आईटी 28,600 अपने लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके नीचे कोलैप्स हो रहा है, तो शॉर्ट का फिर केस बनेगा फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ बेस 1। याद रखिएगा, इसलिए कह रहा हूं मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं आज। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन निफ्टी आईटी, वो कैसे बिहेव करता है। ये मेरी अप्रोच रहेगी। निफ्टी आईटी एक लीड देगा आपको कि अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है गैप अप पे या नहीं। 28,600 के नीचे कोलैप्स हो रहा है तो इट्स अ शॉर्ट ट्रेड, रेजिस्टेंस के आसपास गैप अप मिल रहा है। क्योंकि निफ्टी बैंक कल बिल्कुल टारगेट मेट करके आया। हमारा क्या व्यू था, जैसे ही 340 बाइसेक्ट होगा आपको मिलेगा 44,460 और 459 हाई था आशीष। एक टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग जोन से प्रॉफिट बुकिंग आई, इसमें कोई दुराई नहीं है। बट इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो नया कमेंस हो रहा है वो क्या है, 44,000 पे एक टसल है, एग्जैक्टली एक ही आउटस्टैंडिंग वाई है, कॉल में भी पुट में भी। 44,300 से लेकर 44,500 तक कॉल राइटर्स का डोमिनेटेड जोन है, और अगर पुट राइटर्स कहीं पे खड़े हैं तो वो 3 चीजें हैं आशीष, 44,000 की पुट, 43,800 की पुट और 43,500 की पुट। बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 निफ्टी बैंक का सबसे क्रिटिकल है, एंड दैट इज आई थिंक 43,940, कल का स्विंग लो प्लस 43,830, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक में कोई भी ट्रेड बाय का तभी काम करेगा जब आप क्लोजर टू बेस 1 लें,
और वो मजबूती तब बढ़ेगी जब आपका 44,081 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बाइसेक्ट होता है, तो आप 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट लेके उसके ऊपर निकल सकते हैं। बट निफ्टी बैंक कोलैप्स तभी होगा आशीष जब बेस 1 टूटेगा, और इस बार अगर बेस 1 टूटे 43,940 43,830 यानी 20 डीमा का जोन टूटे तो एक शॉर्ट ट्रेड भी लेंगे फॉर ए पॉसिबल टारगेट जोन ऑफ सेकंड बेस 43,518 43,699। आशीष, आज बाजार बहुत आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। निफ्टी आईटी ने थोड़ा सा जो आपकी इक्वेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, फैला दिया है, तो थोड़ा देख समझ के आज के सेशन को ट्रीट कीजिएगा आशीष।